नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हौसले से हारेगा आतंकीस्तान। जी हां, दुश्मन के खिलाफ जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि मजबूत हौसलों से भी दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। और यही जाबाज हिंदुस्तानियों ने कर दिखाया है। पहलगाम की बैसरन घाटी में टूरिस्ट पर हमले की बड़ी वजह आतंकियों का बड़ा मकसद दहशत फैलाना था, ताकि देश विदेश के सैलानी कश्मीर आना बंद कर दें। लेकिन हमले के 4 दिन बाद ही आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिरना शुरू हो गया है। पहलगाम में सैलानी वहां पर पहुंचने लगे हैं। वो बेखौफ होकर कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी घूम रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो साफ इशारा करती है कि अब हौसलों से हारेगा आतंकीस्तान। पहला मेजर एक बड़ा पर्यटकों का ग्रुप यहाँ पहलगाम की घाटी में पहुंचा है। हम इसलिए बैठे यहाँ पे मोस्ट वेलकम करने के लिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, मिलिट्री का सपोर्ट है, फिर डरने का क्या बात है। लेकिन के लिए हिम्मत के लिए आ गया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत खुशी से आतंकी गोली चला सकते हैं, कायराना हमले में निहत्थे टूरिस्ट को मार सकते हैं, लेकिन कश्मीर आने वाले पर्यटकों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। और इसका सबूत ये सैलानी जो आतंकी हमले के चंद दिनों बाद ही पहलगाम पहुंचे और आतंकियों को संदेश दिया है कि पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी हिंदुस्तानियों के हौसले कमजोर नहीं कर सकते। आतंकी और उनके सरगनाओं को स्पष्ट संदेश देने के इरादे के साथ केरल के पर्यटकों से भरी एक बस पहलगाम पहुंची। इन पर्यटकों ने दिखा दिया कि भारतीय सेना पर इन्हें भरोसा है। आतंकी भले ही गोली चला ले, लेकिन उनकी कायराना हरकत भारतीयों की हिम्मत नहीं तोड़ सकती। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां हम लगातार देख रहे थे कि पर्यटक पहलगाम छोड़कर जा रहे हैं, पूरा पहलगाम लगभग पर्यटकों से खाली हो गया था, तो वही अब आज यहां एक अच्छी जो चीज देखने को मिल रही है। पहला मेजर एक बड़ा पर्यटकों का ग्रुप यहां पहलगाम की घाटी में पहुंचा है। ये आप देख सकते हैं, बड़ी बस पर्यटकों की पहुंची है, जो पर्यटकों से खचाखच भरी हुई है पहलगाम घाटी में। मंगलवार को आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में हमला किया था और 26 लोगों की हत्या की। माना जा रहा था कि इससे पूरी तरह दहशत फैल जाएगी और सैलानियों का आना करीब करीब बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कश्मीर आने वाले टूरिस्ट को अपने देश की सेना पर पूरा भरोसा है। हम तो पहले इधर परसों आने का चक्कर था, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम लोग थोड़ा डेवलप किया, लेकिन आज फिर भी हम लोग हिम्मत से आ गया। लेकिन देखने के लिए हिम्मत के लिए आ गया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत खुशी से अभी, लेकिन जाने का रास्ता अभी इधर का प्रॉब्लम है, इसलिए रास्ता पूरा बंद करके हम लोग वापस जा रहे हैं बस। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के कारण जो है बैसरन घाटी अभी भी बंद है, लेकिन जो पहलगाम का मेन मार्केट है, यहाँ कैसा लगा आपको? लोगों ने कैसे स्वागत किया, जो स्थानीय लोग? नहीं, बहुत पब्लिक बहुत अपने को स्वागत किया। उन लोग बोल रहे हैं तो फिर भी आओ, आने का इधर हम लोग पक्का आगे चाय सब अपना मेहमान का जैसा हम लोग इन विजिटिंग कर रहे हैं। उन लोग इधर का आदमी लोग बहुत अच्छा है। ओके, हम लोग को अच्छा तरफ से वेलकम किया, हमको चाय पिलाया और जूस पिलाया। ओके, इतना ही बस। तो कैसा लगा? कुछ डर वगैरह का माहौल तो नहीं? नहीं, डरने का कुछ बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोग इंडियंस हैं। ओके, हमारा गवर्नमेंट का सपोर्ट है,
मिलिट्री का सपोर्ट है, फिर डरने का क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो आतंकियों के मंसूबे थे उन्हें नाकाम करते हुए यहाँ के ये पर्यटक दिख रहे हैं। आतंकियों का मकसद टूरिस्ट को निशाना बनाने के पीछे मंसूबा यही था कि खौफ की वजह से कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर प्रभावित किया जाए। लेकिन कश्मीर में सैलानी इसी तरह आते रहे तो हालात सामान्य होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको समझाते हैं कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते तो क्या हो सकता था। कश्मीरियों की आय का मुख्य स्रोत पर्यटक नहीं आते तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती। युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा होगा। युवाओं के गलत रास्ते पर जाने की आशंका बढ़ेगी। आतंकी यही चाहते थे, लेकिन जिस तरह से आतंकी हमले के चंद दिनों बाद फिर से पहलगाम में टूरिस्ट ने आना शुरू किया, उससे यकीनन आतंकियों के हौसले पस्त हुए। इन पर्यटकों ने बता दिया कि आतंकियों की गोली या उनके नाम खून बहा सकते हैं, लेकिन हौसले कमजोर नहीं कर सकते। ये जो सारे लोग हैं, चाहे महिलाएं पुरुष है, ये एक तरह से चैलेंज है उन आतंकियों को जिन्होंने पहलगाम का, कश्मीर घाटी का, देश का अमन बिगाड़ने की कोशिश की थी। पर्यटक यहाँ ना आए, ऐसी ये मंशा के चलते इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन ये करारा जवाब आप देख रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से, पर्यटकों की तरफ से। जो पर्यटक यहाँ आए हैं डर को पीछे रखकर, उन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया। और ये आप देख सकते हैं सारे स्थानीय लोग हैं, ये चाय पिलाते दिखाई दिए, इनको जूस पिलाते दिखाई दिए। जिस तरह से पर्यटक फिर से पहलगाम पहुंचने लगे, उससे यहाँ के छोटे बड़े कारोबारियों ने राहत की सांस ली। केरल के पर्यटकों से भरी बस जब पहलगाम पहुंची तो यहाँ के लोगों ने पर्यटकों का स्वागत किया। अब इन्हें उम्मीद है कि इसी तरह पर्यटकों से भरी बसें आती रहें तो उनका रोजगार चलता रहेगा। हम यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, सरासर गलत हुआ है। ये नाइंसाफी है। कश्मीर का पूरा कंबर तोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इसी पर चलती थी। इसलिए हम मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पे मौजूद है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूर अहमद। तो क्या मांग कर रहे हैं आप, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जी सर, हम लोगों का आज 4 दिन से कमर टूटा हुआ है। हमारा चूल्हा बुझ गया है, हमारा रोजी जो था सब छीन गया है। तो हम पे जो ये दाग लगा है, ये दाग हम पे नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि हम इसकी पर खिलाफ हैं। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हमारे लिए भी और बाहर के लोगों को। ये हम नहीं ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए हम प्रोटेस्ट पे लेकर निकले हैं कि हमारा चूल्हा बुझ गया, हमारा रोजी रोटी जो कुछ सब ठप हो गया है। हम इसलिए बैठे यहाँ पे मोस्ट वेलकम करने के लिए। वो जो वहाँ पे जान जाया गया है, हम लोगों को भी दुख है। वो हमारा फैमिली मेंबर था, हम लोगों को बहुत दुख है। ये नहीं होना चाहिए, पहली बार हुआ है यहाँ पे, ऐसा दुख है। हम घर जाता, हमारा घर भी जल रहा है। जब हम घर जाता, हमारा रोज इनके साथ ही मिलजुल के चलता है। जो भी आज बाहर हो रहा है हमारे लड़कों के साथ, वो नहीं होना चाहिए। इससे हिंदू मुस्लिम स्टार्ट होता है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था काफी हद तक टूरिज्म पर ही निर्भर है। इसलिए टूरिस्ट न जाने पर होटल, भोजनालय, टैक्सी सर्विसेज और पोनी ऑपरेटर सीधे प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में जम्मू कश्मीर की जीडीपी 2.30 लाख करोड़ थी, जिसमें टूरिज्म का योगदान करीब 18,400 करोड़ रुपए था। इसमें अकेले होटल बिजनेस में 9200 करोड़ रुपए आए थे। और हमने वेलकम किया है कि हमारे पास टूरिस्ट आया है, हम रोजी कमाता है, इसी की वजह से हमारा चूल्हा भी चलता है। अगर ये नहीं आते तो हम कैसे कमाएंगे। आप खुश हो गए? पर्यटकों खुश हो गए, अभी आया ये टूरिस्ट, अभी देखा हमने, हम बहुत खुश आया कि टूरिस्ट आया। अभी हमने देखा कि हमको बहुत खुशी आया। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग यहाँ पर है वो मौजूद है पर्यटकों का स्वागत करने के लिए। और जो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले यहाँ पर तस्वीर देखने को मिली थी कि पर्यटकों में भय था और जो आतंकी मंसूबे हैं वो पूरे होते दिखाई दे रहे थे, वहाँ आज दूसरी तरफ दोबारा से पर्यटकों का पहलगाम पहुंचना अपने आप में यहाँ के लोगों के लिए खुशी की बात है। और यही कारण है कि लोग पर्यटकों का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह की तस्वीर पहलगाम और कश्मीर के बाकी हिस्सों से सामने आ रही है, वो इस बात का सबूत है कि आतंकियों ने हिंदुस्तान को गहरा जख्म तो दिया, लेकिन देश के नागरिकों के हौसले कमजोर नहीं कर पाए। देशवासियों के इसी हौसले और भरोसे को मजबूत करने के लिए सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। शुक्रवार को आर्मी चीफ सुरक्षा हालात और सर्च ऑपरेशन का जायजा लेने पहलगाम पहुंचे।
सेना चीफ जनरल दीपेंद्र उपेदी अभी यहाँ पहलगाम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं आर्मी चीफ ने श्रीनगर पहुंचकर सबसे पहले आर्मी हेडक्वार्टर में इस हमले से संबंधित और उसके बाद जो आतंक विरोधी ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बारे में सारी जानकारी ली। और इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि एक बड़े जो जवाब की तैयारी हो रही है वो जो है यहाँ पर आर्मी चीफ का घाटी पहुंचना ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आर्मी चीफ यहाँ कश्मीर घाटी में इसको लेकर क्या रणनीति बनती है और ग्राउंड पर किस तरह के जो तैयारियां हैं वो सारा यहाँ पर इस बीच देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है, हिंदुस्तानी न डरे हैं न डरेंगे। आतंकवाद और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारतीय न यहाँ जाना छोड़ेंगे न यहाँ के लोगों को प्रभावित होने देंगे। पहलगाम से आसिफ सुहाब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कश्मीर पहुंचे पर्यटकों ने आतंकियों को साफ संदेश दिया कि आतंकियों की गोलियां हिंदुस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ पहलगाम के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पूरा देश एकजुट हो गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर समुदाय के लोग आतंकियों और उनके लिए जन्नत बन चुके पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जुम्मे की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर आतंकवाद के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। तो कई जगह पाकिस्तान और आतंकवाद के मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगाए गए। देखें रिपोर्ट। पाकिस्तानी आतंकियों की कायराना हरकत के बाद पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया। देश के हर कोने से, देश के हर समुदाय से एक ही मांग उठ रही है, आतंकियों और उन्हें पालने पोसने वालों का परमानेंट इलाज करो। इसकी तस्वीर शुक्रवार को देश के कई हिस्सों से सामने आई। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा मुंबई में मीनारा मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आतंकी हमले की निंदा की। भोपाल में जुमे की निजाम के बाद लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर आतंकी हमले पर विरोध दर्ज कराया। इतना ही नहीं, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। श्रीनगर के लाल चौक पर दुकानदारों ने काले झंडे लगाकर आतंकी हमले की निंदा की। इसके अलावा दिल्ली में व्यापारियों ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बाजार बंद रखे और सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। जिस तरह से आतंकियों ने निहत्थे टूरिस्ट पर हमला किया, उससे हर देशवासी गुस्से में है। पहलगाम में भी स्थानीय लोग हमले को लेकर सड़कों पर उतरे। हम इस समय दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम इलाके में मौजूद है और यहाँ आज जुम्मा की नमाज के बाद आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोग इस आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से आतंकियों ने निशाना बनाया था पर्यटकों को, उस वारदात के खिलाफ, उस घटना के खिलाफ यहाँ लोगों का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है और लोग इस आतंक हमले के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग करते हुए ये प्रदर्शन रैली यहाँ पर निकाल रहे हैं। श्रीनगर में भी पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ साफ गुस्सा दिखाई दिया। यहाँ लाल चौक पर दुकानों पर काले झंडे लगे दिखाई दिए। ऐसा करने का मकसद पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करना था। लोगों ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां जुमे की नमाज के बाद ताजुल मस्जिद में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। साथ ही नमाजियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। यहां लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जुमे की नमाज करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पर निकले हैं। ताजुल मस्जिद के ठीक सामने यहां पर जिस तरह से पहलगाम में हुआ उसके खिलाफ यहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नाते और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और इसी के चलते इस तरह के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देश का मुसलमान है और ये देश से मोहब्बत करता है, देश से प्रेम करता है। देश के अंदर इस तरीके की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। किस तरह से जवाब देने की आप अपील कर रहे हैं? हम तो अंदर तक घुस के जमीन से खोद के निकाले बाहर।
जितने हमारे भाइयों को मारा उनको गिरफ्तार करें, हमारे सामने लाए कौन है ये लोग जो हमारे मुल्क को खराब करना चाह रहा है। रातों में पट्टी इसलिए बांधी है क्योंकि ये आतंकवादी हमला हुआ है, ये पूरे भारत पे हमला है, पूरे भारत पे हमला है और पाकिस्तान ने अच्छा नहीं करा और मोदी जी जंग की तैयारी करें, उससे पहले यही मुस्लिम समाज सबसे आगे खड़ा होगा और इंसाफ जल्दी से जल्दी चाहिए हमें। लखनऊ के लोगों का ये गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों के खिलाफ है जो नापाक मंसूबों के साथ भारत में दहशतगर्दी फैलाते हैं।